जब मोदी आए क्या क्या परिवर्तन लाए, 24 के चक्रव्यूह का चक्रवर्ती प्लान। आज बेंगलोर में जुटेंगे 26 विपक्षी दल। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को चित करने की बनाएंगे स्ट्रेटेजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आकाश तक और मैं हूं आपके साथ आकाश। बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए 26 विपक्षी दल आज और कल बेंगलोर में बैठक करेंगे। इन दलों के शीर्ष नेता एकजुट होकर 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चित करना चाहते हैं। बैठक की मेजबानी कांग्रेस कर रही है और इसके पहले पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। इसमें 15 दलों ने हिस्सा लिया था। बेंगलोर में आज से शुरू होगा विपक्षी दलों का मंथन। अगले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चित करने की बनेगी रणनीति। बैठक में 26 विपक्षी दलों के शीर्ष नेता लेंगे हिस्सा। बेंगलोर में आज और कल विपक्षी दलों की बैठक, इसमें 26 विपक्षी दलों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। यह 2 दिन चलेगी। ये नेता 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए अपनी रणनीति तैयार करेंगे। कांग्रेस की मेजबानी में यह बैठक हो रही है और इस बैठक की पूर्व संध्या पर पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वह संसद में दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश का विरोध करेगी। आम आदमी पार्टी ने शर्त रखी थी कि कांग्रेस की वोट से संसद में अध्यादेश का विरोध करने की सूरत में ही वह विपक्ष दलों की बैठक में भाग लेगी। पटना में 23 जून को हुई विपक्षी दलों की पहली बैठक में 15 दलों ने भाग लिया था। एक सूत्र ने कहा कि इस बार हम 26 दलों के नेताओं के बैठक में शामिल होने की उम्मीद कर रहे हैं। विपक्ष की यह बैठक शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस, एनसीपी के विभाजन और पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में व्यापक पैमाने पर हुई हिंसा के बीच हो रही है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। बंगाल में हुई चुनावी हिंसा को लेकर कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई और वाम दलों ने सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की आलोचना की है। सूत्रों ने कहा कि विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ देश भर में एक संयुक्त आंदोलन की योजना बनाएंगे। उन्होंने कहा कि खासकर महाराष्ट्र से राकापा के विभाजन के बाद रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब देखा जब जिस तरह से विपक्ष आपस में ही टकरा रहा है, क्या इसका फायदा कहीं साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, क्योंकि विपक्ष को मजबूत करने के लिए की होगी कवायद। सूत्रों ने कहा कि विपक्षी नेता भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकता को मजबूत करने में कदमों की घोषणा करेंगे। विपक्षी सरकारों को और गिराने और राज्यपालों के माध्यम से गैर भाजपा शासित राज्यों पर नियंत्रण करने की भाजपा के प्रयासों को उजागर करेंगे। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा कि यह एक निर्णायक बैठक होगी, कई मुद्दों पर चर्चा भी होगी। वहीं पर भाजपा महासचिव डी राजा ने कहा कि 2 दिवसीय सत्र भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए विपक्ष को संयुक्त संकल्प दर्शाएगा। राजा ने कहा कि बेंगलोर बैठक भारतीय जनता पार्टी को हराने और देश तथा लोकतंत्र को बचाने के लिए धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक पार्टियों को एकजुट करने की दिशा में एक और कदम होगी। ये सभी लोग कहते हैं, ये सभी लोग हो सकते हैं शामिल। इस बार बैठक में कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल होने की संभावना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी, राकापा सुप्रीमो शरद पवार और टीएमसी प्रमुख व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री जदयू नेता नीतीश कुमार, द्रमुक नेता तथा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन, झारखंड के मुक्ति मोर्चा के नेता तथा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठक में शामिल हो सकते हैं। 2 दिवसीय सत्र की शुरुआत कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की ओर से आयोजित रात्रि भोज के साथ होगी और मंगलवार को एक और औपचारिक बैठक की जाएगी। अब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि विपक्ष की बैठक से कितना